Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 10th video on high frequency math questions. Today we will see a question from topic power and indices. ये क्वेश्चन कैट 2020 का है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू द मेथड ऑफ ग्राफ। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसको हम अगर हमें ग्राफ बेसिक ग्राफ पता है फंक्शंस के, जैसे क्वाड्रेटिक का बेसिक ग्राफ क्या होता है या लीनियर का क्या होता है या एक्सपोनेंशियल के क्या होते हैं, तो उससे हम उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ ग्राफ को प्लॉट करके। उसमें हमें ग्राफ को एग्जैक्टली प्लॉट नहीं करना होता है, लेकिन अगर हमें सिर्फ उसका नेचर पता है, जैसे साइन का ग्राफ होता है, वो कर्व किस तरीके से होता है, हमें एक बेसिक ग्राफ का अगर हमें नॉलेज होता है तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये कैट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप हर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं एक और बात बता दूं, कल से मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए एंड टेस्ट नेट एंड टेस्ट मैट के लिए मैं स्पेशल क्लासेस लॉन्च कर रहा हूं। इसमें मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा, क्वांट से रिलेटेड भी, रीजनिंग से रिलेटेड भी एंड जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड भी। जैसे कल ही यूनियन बजट पेश हुआ है, तो बजट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके इन पेपर में। इनफैक्ट अगर आपने सारे डेटा जो बजट में कल निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया, अगर आपको सारे डेटा सिर्फ याद रहेंगे ना, तो आप मतलब क्वालिफाई कर सकते हो बहुत से एग्जाम्स। ये सब डेटा इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से इंक्रीज करके 74% कर दिया, या उन्होंने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर पे उन्होंने स्कीम्स अनाउंस की है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं बैंक के एग्जाम में, या टेस्ट नेट टेस्ट मैट में भी आएंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस के जहां भी सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में, तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिए। और अगर अभी आप इस बजट को अच्छे से इसके डेटा याद कर लोगे, तो आने वाले एक साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते रहेगा। हो सके नेक्स्ट कोई दिसंबर में भी एग्जाम हो ना, उसमें भी ये बजट से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उन्होंने इस स्कीम के लिए कितने पैसे दिए थे, कितने करोड़ दिए थे। तो ऐसे तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, सिर्फ वो हमें डेटा वाइज रहेगा कि हमें उतना डेटा याद है तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को। तो चलिए हम आते हैं अब आज के वीडियो पे। ये क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में पूछता ना कि उस रूट्स की वैल्यू क्या है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सिर्फ द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशन। सिर्फ हमें नंबर बताना है कि एक रूट होंगे या दो रूट होंगे या तीन रूट होंगे, उन रूट की वैल्यू क्या होगी ये हमसे नहीं पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो हम इन क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें बेसिक ग्राफ पता है तो। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है ये कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हमें पता है कि बेसिक क्वाड्रेटिक है। हम कैसे कर सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फिर ये a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2r माइनस 2। तो ये कहेगा इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो दो रूट्स हैं, 2 और माइनस 2। अगर हमें इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना रहता तो हम कैसे करते। बेसिकली जब ये ऐसा लिखा रहता है तो इसका ये मतलब होता है कि ये हमसे कह रहा है कि एक हम सॉल्व करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और दूसरा हम सॉल्व करें y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसे होता है, अगर हमें सिंपल पता है तो हम जानते हैं कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ये कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब देखिए, और हमें इसमें अब क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 लाइन क्या होगा, वो लाइन होगा जो x एक्सिस से पैरेलल होगा। वो लाइन कहीं यहां से ड्रॉ होगा, इसे मैं डिफरेंट पेन से ड्रॉ कर देता हूं। ये लाइन, इस लाइन की ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 4।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशन टाइप का, तो बेसिकली अब ये कह रहा है ये दोनों कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे 2। और हमने सॉल्व करके भी निकाला था, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक 2 और एक -2। तो बेसिकली जो ग्राफ का मतलब होता है वो यही होता है कि हम इस दोनों को अलग अलग प्लॉट करें एक ही ग्राफ में, और वहां से देखिए कि ये दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कभी जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाता है तो हमें ये काम करता है कि हम सिंपली ग्राफ ड्रॉ करें, वरना इसको एनालाइज करना ना थोड़ा मुश्किल होता है इन सब क्वेश्चंस में। तो अब देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमें दो ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन कौन से, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 की पावर -x, और दूसरा हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस दो ग्राफ को ड्रॉ करने के और हम फिर देखेंगे कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं, या कोई इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब देखिए ये दोनों एक अलग तरीके के ग्राफ हैं और हमें इसे समझना पड़ेगा। जैसे हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पता है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोला होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर से हम इसका ग्राफ कैसे बना पाएंगे, इससे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, और मैं इस पे एक फिर से बेसिक ग्राफ का मैं वीडियोज बना दूंगा, जिसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि कोई हमें आगे डाउट ना आए। तो एक्स, अगर हमें एक्स स्क्वायर के ग्राफ से हमें ग्राफ बनाना है एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर का, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए तो एक तो हमें ये पता होनी चाहिए, दूसरा y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ क्या हो सकता है, कैसा होता है। देखिए एक बात तो हमें समझ में आ रहा है, जब हम इसके देख रहे हैं क्या है, 2x प्लस 2 की पावर -x, जो हमें पहला ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 की पावर -x। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारा y क्या आएगा, ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -0, मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो मतलब अगर हम ग्राफिकली सोचें तो ये क्या कह रहा है, हमें पता है ये क्या है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मतलब जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। और हमें इससे भी पता होता है, जब भी ये अगर हम ये नंबर ले ले 2x और -2x, और हम क्या लगा दे, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर टेस्ट में आया था कि कौन से इनइक्वालिटी जो है वो सही है, एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, इस तरीके से कहीं इनइक्वालिटी थी कहीं नहीं थी, ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया था। तो जब एम और जीएम अगर हम दो नंबर्स के लिए लगाएं, ये क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो क्या होते हैं, हमें पता होता है एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, मींस a प्लस बी बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अगर दो नंबर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x है बाई 2, जब हम करेंगे यहाँ 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर -x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, 2x प्लस 2 की पावर -x/2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, और 2x प्लस 2 की पावर -x, ये क्या हो गया,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, मतलब इसकी इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो तो 2 होती है, इससे नीचे ये हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो जो हमने पहला ग्राफ देखा, अब देखिए जैसे y इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ बनाने का तरीका होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। ये मैं हर जगह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ करूंगा, ये हमें मान लेना है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये किसका है? y इज इक्वल टू 2x का है। और यहाँ ये जीरो कहाँ होगा? मतलब ये इस y एक्सिस को कहाँ टच करेगा? मतलब जब x की हम वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ y क्या आएगा? जब हम x इक्वल टू जीरो रख देंगे जब y, तो y क्या आएगा? 1। तो 0,1, मतलब ये जो पॉइंट है ये 0,1 पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है। अगर इसी में हमसे कह दे कि y इज इक्वल टू 2 की पावर -x का ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इसके लिए मैं एक अलग पेन ले लेता हूं। y इक्वल टू -2x का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसका इक्वेशन क्या है? ये है y इज इक्वल टू 2 की पावर -x। यहां ये भी पॉइंट 0,1 पे ही ये जीरो होने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि इन दोनों ग्राफ को हमें ऐड कर देना है। किसको? 2 की पावर x को और 2 की पावर-x को। तो जब हम इन दोनों का एक कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे, तो चलिए मैं एक अलग पेज पे बना देता हूं। अगर हम इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ बनाए y⁴ प्लस 2 की पावर-x, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमें कुछ इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, कुछ कुछ ऐसे टाइप का करके। वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, वो यहां से चेंज और यहां से चेंज, ये दोनों ग्राफ का मिक्स है। ये पॉइंट क्या होगा? तो हमने अभी देखा ये क्या होगा, ये होगा 0,1। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये मेरा ग्राफ कुछ ये थोड़ा यहाँ शार्प होना चाहिए। इसे अगर मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसे और ये ग्राफ कुछ ऐसे इस तरीके से इस फॉर्म में दिखेगा। ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू 2 की पावर-x प्लस 2 की पावर-x। और आपको पता होता है, अगर हमने थोड़ा भी ग्राफ पढ़ा है ना, तो हमें ये पता होता है कि y इक्वल टू 2 की पावर-x प्लस 2 की पावर-x का ग्राफ किस तरीके से होता है। ये कुछ ऐसा होता है, ये 0,1 पे ही जीरो हो रहा है ना? नहीं, ये कहाँ जीरो हो रहा था? अगर हम x इक्वल टू 0 रख रहे थे तो y क्या आ रहा था? 2 आ रहा था ना। 2 की पावर-x प्लस 2 की पावर-x, अगर हम x 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा? 1 + 1 2, सॉरी, ये 0,2 का पॉइंट है इस ग्राफ के लिए। अगर हाँ, अगर 2 की पावर-x प्लस 2 की पावर-x डिवाइडेड बाई 2 का ग्राफ रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो हमें ग्राफ याद रहता है वो हमें इसका ग्राफ याद रहता है कि 2 की पावर-x प्लस 2 की पावर-x बाई 2, तो ये जो पॉइंट होता है वो 0,1 होता है। लेकिन हमें अभी ग्राफ सिर्फ इसका ड्रॉ करना है, 2 की पावर-x प्लस 2 की पावर-x का। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये एक ग्राफ फिक्स हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट देखना है वो कौन सा आ रहा है? इक्वेशन है हमारा 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें पता है कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ रहता तो वो ग्राफ क्या होता है? वो एक पैराबोला होता है। अब जब भी, और यहां हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? y इक्वल टू 2 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इस ग्राफ से, इस बेसिक ग्राफ से हम इस ग्राफ पे कैसे आएंगे? तो देखिए, जब भी x में, यहाँ x के बदले क्या हो गया? यहाँ x माइनस 2 हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो गया किसमें? x माइनस 2 के होल स्क्वायर में।
मतलब अगर ये जो है ये 0 पे आ रहा है, ये कहाँ 0 होगा, x इज इक्वल टू 2 पे होगा। तो हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें बस ये करना है कि अगर हमारा जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है तो ये ग्राफ बस 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि हमने इसी ग्राफ को उठा के यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, इसके हर पॉइंट शिफ्ट हो गए। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर का। अगर इसी में कह दे कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा, तो ये ग्राफ जो है वो सिर्फ इन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये बिल्कुल एक जैसे ग्राफ हैं, जो ये ऊपर का ग्राफ था, ये जो नीचे का ग्राफ था, ये बिल्कुल एक जैसे ग्राफ हैं। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर हम ऐसे देखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये बस एक नीचे की तरफ खुलने लगेगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमें ग्राफ किसका, हमने कहां तक का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, पहले हमें एक्स स्क्वायर का ड्रॉ किया, फिर हमें एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का ड्रॉ करना था, तो हमें x माइनस 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ में माइनस लगा देना है। मतलब ये पहले ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, फिर हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, फिर हमने क्या किया, इसको 2 यूनिट आगे शिफ्ट करके कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2,0। ये किसका ग्राफ है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो मतलब इसी ग्राफ को अब हमें सीधे इसे मिरर इमेज मानते हुए उल्टा कर देना है। अभी भी ये पॉइंट क्या होगा, 2,0 होगा, लेकिन अब ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आ गया ग्राफ। ये इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है इस ग्राफ से, यहां के बाद जो अब हमें नेक्स्ट करना है वो क्या करना है, y इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जब भी जैसे क्या है ना कि अगर ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ये हम कैसे बनाएंगे, अभी हमने देखा था, ये हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ आ जाए, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, x में चेंज कर रहे थे, मतलब x किस में कन्वर्ट हो रहा था, x प्लस 2 के होल स्क्वायर में या x माइनस 2 के होल स्क्वायर में। यहाँ क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें हम क्या करते हैं कि हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हम इस ग्राफ को ना, अगर ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो हम इसे बस 4 यूनिट ऊपर उठा देंगे और इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ होती है। इस पे कैट में बहुत बार क्वेश्चन आया कि वो एक इक्वेशन दे देता है और कहता है कि कौन सा फॉलोइंग जो है इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में देखते हैं, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस को भी जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, हम इस तरीके के क्वेश्चंस को भी कैट में सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। इसे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इतना इफेक्टिव ये ग्राफिकल मेथड होता है। और ग्राफ सीखने का एक और एडवांटेज भी होता है कि आपको इसके बाद ना ये सब क्वाड्रेटिक या ये सब जितने क्वेश्चंस होते हैं ना ग्राफ के, ऐसे क्वेश्चंस आपको लिटरली दिखने लगते हैं, क्या इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। फिर आपको बहुत एनालिटिकल बिलीव, मतलब उस पर बिलीव करने की जरूरत नहीं होती, आपको सामने दिख रहा है, अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है। इसीलिए हम क्वाड्रेटिक जब भी पढ़ते हैं तो हम उसमें ग्राफ जरूर देखते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ।
तो अगर हमें सारा चीज, एक तो हमें मैथमेटिकल वे में पता होता है सॉल्व करना, और अगर हमें ग्राफिकल वे में भी ये समझ में आ गया तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अभी तक हमने कहां तक ग्राफ ड्रॉ किया था, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर तक का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, 2 माइनस एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर को। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ को उठाएंगे। ये मैं अच्छा मुझसे बना नहीं, मैं इसे कोशिश करता हूं कि मैं फिर से बना दूं, इसलिए मैं एक नया पेज पे ही बना देता हूँ। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर का ग्राफ। क्योंकि यहाँ स्पेस ज्यादा है तो ये हमारे लिए बनाना थोड़ा इजी रहेगा। तो हाँ, ये किसका इक्वेशन है, ये किसका ग्राफ बन गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर का ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू, और हमें चाहिए कितना, अब हमें इसी ग्राफ को 2 यूनिट इस ग्राफ से हमको कन्वर्ट करके हमें अब ग्राफ चाहिए y इज इक्वल टू माइनस नहीं 2 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। मतलब हम इस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर उठा देंगे। मतलब अभी जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, x पे क्या है 2, y पे क्या है 0। अब जब हम इसे 2 यूनिट ऊपर उठा देंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाने लगेगा, और इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। बस इस ग्राफ को हमने लिया, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर, इसको हम 2 यूनिट ऊपर उठा दिया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा, इस टिप का ये हो जाएगा 2,2। मतलब जो ये ऐड हुआ ना 2, ये y कोऑर्डिनेट में ऐड हो गया। तो ये इसका ग्राफ हुआ, और हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स बराबर ये था ना 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब हमें इसका ग्राफ हम पहले ही देख चुके हैं कैसा होता है। तो अगर हम इसे देखें तो ये ग्राफ हमारा किस तरीके से जाएगा, ये ग्राफ हमारा अभी हमने देखा था ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये किसका ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, सॉरी y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स का। यहां कोऑर्डिनेट क्या था, 0,2। तो अब आप बताइए कि अब मैं इसे एक फाइनल ग्राफ में इसे सारा प्लॉट कर देता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। ये पॉइंट हमारा क्या रहा, 0,2। और हमें जो दूसरा इक्वेशन मिला है वो क्या मिला है, 2 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ अभी जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था, ये ग्राफ कुछ कैसे आया, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2। तो क्या ये दोनों ग्राफ कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो ग्राफ आपस में कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को बिना इंडिसेस के
और पावर के फॉर्मूला के यूज किए, हमने इसे सॉल्व कर लिया। हम चाहते तो इसको एनालिटिकल वे में सॉल्व कर लेते, लेकिन अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लोगे। और हमें अगर आप कोई भी एमबीए के एग्जाम दे रहे हैं तो इसकी प्री रिक्विजिट है कि आपको ग्राफ आनी चाहिए। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या था? पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, 0, 1, 2, तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी, 0 हो जाएगा। यही तो हमें था ना, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन आया नहीं। तो कल हम मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।